नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट 2 पेपर 3 का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, औद्योगिक वित्त के नाम से जाना जाता है। इसका जो सिलेबस में हम लोगों के सामने जो दिया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस का, जिसे औद्योगिक वित्त कहते हैं, उसमें वित्त के साधन पढ़ना है और आईएफसी औद्योगिक वित्त निगम, एसएफसी और आईडीबीआई जो सिलेबस में दिया हुआ है, ये इसी को पढ़ना है। लेकिन आज हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में बताते हुए इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे आज एक क्लास में, और पुनः दूसरी क्लास में औद्योगिक वित्त के साधन क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या है, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि उद्योगों की स्थापना और विकास में पूंजी की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। आजकल विशेष रूप से बड़े उद्योगों में पूंजी प्रधान तकनीकों के द्वारा ही उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तभी तेज की जा सकती है जब विभिन्न स्रोतों से भारी मात्रा में वित्तीय साधन जुटा पाना संभव हो। छात्रों, इसे स्पष्ट यह हुआ कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए वित्त संबंधी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसके बाद ही इससे रिलेटेड जो भी बातें होगी वो समझ में आएगी, या जानकारी के भी दृष्टिकोण से उपयुक्त होगा। इसलिए औद्योगिक वित्त संबंधी आवश्यकता के बारे में चर्चा करने के दरमियान हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री उद्योगों द्वारा चाही जाने वाली पूंजी को प्रायः दो तरह से वर्गीकृत करते हैं। पहला, पूंजी की प्रकृति के आधार पर और पूंजी की अवधि के आधार पर। प्रकृति के आधार पर पूंजी दो तरह की होती है। फर्स्ट, स्थिर पूंजी, और दूसरा कार्यशील पूंजी, जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। समय के आधार पर वित्तीय पूंजी दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक हो सकती है। तो छात्रों, अब हम समझेंगे कि फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल हम किसे कहते हैं। स्थिर और कार्यशील पूंजी ही वह आधार होती है जिसके बल पर किसी उद्योग की स्थापना होती है। इस पूंजी की परिभाषा में
उद्योग की अस्थायी परिसंपत्ति आती है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन, इमारत, प्लांट, भारी मशीनें, फर्नीचर, औजार आदि अस्थायी परिसंपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। छोटे उद्योगों में उत्पादन के श्रम प्रधान तकनीकी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इन उद्योगों में छोटी मशीनों तथा फैक्ट्री के लिए थोड़ी सी जमीन और मामूली इमारत से काम चल जाता है। कुटीर उद्योग को चलाने के लिए तो और भी कम स्थिर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कार्यशील पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से होता है जिसका इस्तेमाल कच्चा माल, कोयला तथा ऊर्जा के दूसरे साधन जुटाने और मजदूरी का भुगतान करने के लिए किया जाता है। छात्रों, विभिन्न उद्योगों में स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी का अनुपात भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त उद्योग विशेष में जितना अधिक यांत्रिकरण होगा और उत्पादन की प्रक्रिया जितनी अधिक जटिल और घुमावदार होगी, स्थिर पूंजी का अनुपात उतना ही अधिक होगा। बिजली निर्माण, लोहा व इस्पात, जूट और सूती वस्त्र उद्योगों में कार्यशील पूंजी के अनुपात में स्थिर पूंजी का बहुत अधिक निवेश करना होता है। छात्रों, अब हम जो शुरू करेंगे वह है लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक पूंजी। साधारणतः समस्त स्थिर परिसंपत्ति की व्यवस्था करने के लिए प्रदान की जाने वाली शाख को दीर्घकालीय वित्तीय पूंजी कहा जाता है। इसके विपरीत मजदूरी के भुगतान, कच्चे माल की खरीद इत्यादि के लिए उद्योगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली पूंजी अल्पकालिक वित्तीय पूंजी कहलाती है। मशीनों को बदलीकरण तथा उद्योग के छोटे मोटे विस्तार के लिए मध्यकालिक वित्तीय पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पर उद्योगों में 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए आवश्यक वित्त अल्पकालिक 1 वर्ष से 10 वर्ष तक के लिए चाहा जाने वाला वित्त मध्यकालिक और उससे अधिक समय के लिए
आवश्यक वित्त दीर्घकालिक होता है। अनेक पश्चिमी देशों में से 1 से 5 वर्ष के लिए चाही जाने वाली पूंजी मध्यकालिक और 5 वर्षों से अधिक के लिए वांछनीय पूंजी दीर्घकालिक मानी जाती है। छात्रों, यह आज की क्लास में आपको सिर्फ समझने के लिए यह बातें बताई गई कि औद्योगिक वित्त, इंडस्ट्रियल फाइनेंस किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इस तरह से अभी हमने इस पर चर्चा की। अगली क्लास में जो स्क्रीन पर अभी दिखाया जा रहा है, जो हमने चर्चा किया, अगली क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तो जो आपके सिलेबस में दिया है कि औद्योगिक वित्त के साधन कौन कौन से साधन हैं, उस पर बृहद चर्चा हम करेंगे। यह आपका औद्योगिक वित्त का आज का जो भाग है वह इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, सिर्फ आपको समझने के लिए। और इस प्रश्न की शुरुआत जब आप करेंगे तो इसकी आवश्यकता क्या है, इस पर फोकस करना आवश्यक है जानकारी के लिए। इसलिए आज क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। पुनः दूसरे क्लास में दूसरे दिन हम इसके औद्योगिक वित्त के कौन कौन से साधन हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।